जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लोन डिफॉल्टर्स हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आप सभी के साथ में अपने एक सब्सक्राइबर की कहानी शेयर करने वाला हूँ, जिसके लोन डिफॉल्ट करने के बाद उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लमसम ये समझ लो कि अगर उनकी मुलाकात हमसे ना हुई होती, बात हमसे नहीं हुई होती, तो उनके जो घर का सामान है वो सारा का सारा अटैच हो चुका होता। हमने तो वो चीज़ बचवा दी है। अब उनके घर का सामान नहीं गया, लेकिन मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करते, ये जो चीज़ें बताऊंगा इन पे ध्यान नहीं देते हो, तो आगे चल के आपको बहुत बड़ा वाला नुकसान हो सकता है। अब ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। तो आज का जो पूरा किस्सा है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मध्य प्रदेश के एक जगह पे रहने वाले हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे याद नहीं है। वहाँ पर हुआ क्या कि इनका कुछ दिनों से कुछ लोन डिफ़ॉल्ट चल रहे थे, कुछ लमसम मान के चले तो साल डेढ़ साल हो चुका था। इन्होंने उस एनबीएफसी के कुछ पैसे वगैरह पे नहीं कर पा रहे थे, कुछ इमरजेंसी से जूझ रहे थे। उनके घर में तबीयत वबीयत खराब थी उनके फादर की, जिस वजह से उन्होंने लोन लिया था, बाद में वो चुका नहीं पाए। तो रिकवरी वालों को तो झेल के कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, सब तरीके से रिकवरी वालों को हमारे वीडियोस देख के हैंडल किया, खुद से हैंडल किया, और उतना उनको परेशानी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने एक बहुत मेजर गलती कर दी। उन्होंने आर्बिट्रेशन के नोटिस इग्नोर करे, और किस तरीके से इग्नोर करे कि ये समझ लो कि पिछले हफ्ते का ये पूरा सीन है। अगर ये नहीं हुआ होता, अगर बात नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। लेकिन अब ये है कि सूझबूझ जो कहते हैं ना, जो एक तरीका समझाता हूँ मैं लोगों को, कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो सूझबूझ है, वो हर जगह पर काम आती है। आज उस दिन अगर उनकी सूझबूझ काम नहीं आई होती, हमसे बात नहीं करी होती, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो हुआ क्या था, प्रॉपरली मैं आपको प्रॉपर सीन बताता हूँ। हुआ ये था कि इनको पहले आर्बिट्रेशन का नोटिस वगैरह रिसीव हुए थे। अब मान लेते हैं इनको आर्थिक तंगी थी, इस वजह से इन्होंने रिप्लाई नहीं लिख पाया, इनका दिमाग काम नहीं करा, या फिर इनको नॉलेज की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन्होंने नहीं करा, रिप्लाईज वगैरह नहीं गए। तो हुआ क्या कि इनको जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया, अवार्ड उनके घर पर पहुंचा आर्बिट्रेशन का, तो उन्होंने उसका भी कोई चैलेंज नोटिस वगैरह खास नहीं बनवाया। जब नहीं बनवाया, तो अब सब लोग सोचते हैं कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ गया, अभी भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता ना हो। लेकिन आर्बिट्रेशन के अवार्ड को एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम लगता है। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड 1 तारीख को पास हुआ, 10 तारीख को आपके घर पर टीम आएगी और आपका सारा सामान उठा के ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हुआ क्या, जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हुआ, तो उन्होंने उसका भी कुछ खास चैलेंज नोटिस वगैरह नहीं बनवाया, ऑब्जेक्शन नहीं दिया, उस पर स्टे नहीं लिया। तो कुछ महीने बाद, कट टू कुछ महीने बाद, लमसम मान के चले तो 3 4 5 महीने बाद, ठीक है, उनके घर पे एक समन आया कोर्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ का। वहाँ से समन आया कि आपका जो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये समन है। तो जब समन आया, तो इनका थोड़ा दिमाग काम करा कि यार ये समन है, इस पे हमें स्टे ले लेना चाहिए, फिर इस पे आगे चल के कार्रवाई करवानी चाहिए। तो ये भाई साहब वहाँ पर गए। अब जब गए तो वहाँ पर वकील वगैरह की फीस देखी, तो फंड नहीं होगा, सीधी बात है ना। तो उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया कि भाई साहब वहाँ पर जाके स्टे ले ले या फिर कुछ और कर ले। वापसी जब घर आए, जब अवार्ड पास हो गया, जब कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया, तो इनके घर पर पहुंची टीम। अब ये जो थे, इनके पास कोई सामान वगैरह तो था नहीं, ना इनके पास बाइक थी, ना ये सैलरी पे काम करते थे जो सैलरी अटैच हो जाती, ठीक है, ना इनके दाम पे कोई सामान था। ये अपने फैमिली के टुकड़ों पे पल रहे थे, एक तरीके से फैमिली वाले पाल रहे थे, जो भी है। मदर वदर काम करती थी, ये भी बेचारा काम नहीं करता था। तो हुआ क्या, लेकिन जो अटैचमेंट के लिए आए ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है, और 2 पुलिस वालों को लेके आए, उन्होंने इनके घर का सामान उठाना स्टार्ट कर दिया। ओके, अगर कायदे से रूल के हिसाब से जाएं, तो जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का, उनके घर वालों का, उनके फैमिली का, उनके फ्रेंड का, जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ का सामान नहीं उठा सकते, वो अटैचमेंट नहीं हो सकती है। ओके, तो उस टाइम पे बात हुई, सामान वगैरह अटैच करके रखा ही गया था। तो मेरे को समझाया गया, मैंने ऑफिसर से बात करी। जो बैंकिंग ऑफिसर था वो तो अपनी ऐठ में रहते ही हैं कि भाई साहब हम तो लेके जाएंगे, हमें तो कोर्ट से ऑर्डर मिला, ये वो फलाना ढिमकाना, जो जो सामान वहाँ पर मिलेगा ये है। तो मैं तुम सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैंने एक फंडा खेला, एक सिंपल फंडा खेला, ओके, जिसको आप सभी समझ सकते हो। एक फंडा क्या होता है, भाई साहब आप अभी सामान लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेके जाइए, कल आप ही ये सामान दे के जाओगे। अब ये फंडा क्या है, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपके घर पे, आपके पास अभी आर्बिट्रेशन का अवार्ड, आपको डर लग रहा है कि भाई साहब मेरा अवार्ड पास हो चुका है, या फिर ये डर लग रहा है तुम्हें कि आगे चल के अवार्ड अगर पास हो गया तो क्या करना है।
आपके नाम पे कोई सामान नहीं है, आपके नाम पे कोई संपत्ति नहीं है, ना कोई चल संपत्ति है ना, और ना कोई घर का सामान है। घर का सामान तो फैमिली वालों ने बनाया होगा, अगर मान लेता तुमने भी बनाया तो क्यों उठा के ले जाए, कोई है नहीं। वहां पर क्या काम करा हमने, सीधे बोला कि आप अगर ये सामान अभी लेके जाओगे, हम कल एफिडेविट बनवा के इनकी फैमिली के नाम से वो सामान लेके आ जाएंगे, आप खुद छोड़ के जाओगे। और बताइए। तो ये बातें सुनने के बाद ऑफिसर का दिमाग काम करा। ऑफिसर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ वो हाथ बंधे हुए हैं। आप सिंपली एक काम करिए, आप एफिडेविट बनवा के कोर्ट में सबमिट करवा दीजिए, वहां से स्टे ले लीजिए, मैं तब तक के लिए इस चीज को रोक देता हूँ। तो 15 दिन के लिए वहां पर वो सारी चीजें रुक गई। अब क्या होगा, अब एफिडेविट पे थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, वहां पर जाके जमा करवाना पड़ेगा और ये चीजें रुक जाएंगी। लेकिन एक चीज समझ के चलो कि कई लोग इस चीज को देख के खुश हुए होंगे। हाँ अच्छी बात है कि अगर मान लो एग्जीक्यूशन भी होता है, आपका सामान नहीं है, आपकी फैमिली का सामान है, फिर बहुत कई लोग क्या बोलते हैं ना कि मेरे पास बिल तो अवेलेबल है नहीं। एक फंडा होता है कि अगर आप बिल दिखा दो कि भाई साहब मेरी मदर के नाम पे बिल है, मेरे फादर के नाम पे बिल है, लेकिन अब कोई 10 साल पहले फ्रिज लिया है, कोई 10 साल पहले टीवी लिया है, कोई 20 साल पुरानी चीजें भी हमारे पास, अलमारी वगैरह बाकी सब चीजें, तो उनका बिल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसी स्थिति में आपके जो एफिडेविट है वही काम आएंगे, आपके नाम से नहीं बनेंगे, आपकी फैमिली के नाम से बनेंगे, वही काम आएंगे। आप वो बनवा के रखवा सकते हो एक प्रॉपर एफिडेविट में, घर की सारी चीजें लिखवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनको वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उस घर पे पुलिस गई, बैंकिंग ऑफिसर गए, आस पड़ोसी आए, देखा ट्रक में सामान भरवा रहे थे, वो सब चीजें देखी, तो उससे क्या होता है कि बेइज्जती होती है, आपका अपमान होता है, आपका सम्मान खराब होता है। समझ रहे हो। अब सामान तो वापसी आ गया, सब कुछ हो गया, एफिडेविट लग गया, स्टे भी मिल गया, लेकिन सम्मान वापसी नहीं आया। समझ रहे हो। आपका या फिर उन जो व्यक्ति थे उनका सम्मान वापसी नहीं आया। ओके। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपको आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस रिसीव होता है, आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन देने का क्या मतलब है। कई लोग ऐसे हैं जिनका लोन डिफॉल्ट हुआ है, उनको किस चीज का डर होगा, या तो जॉब गई होगी, तो जॉब तो होगी नहीं, तो उसमें तो सैलरी अटैचमेंट हो नहीं सकती, बिल्कुल भी है नहीं। अगर फैमिली के साथ रहते हो तो सामान भी आपने कुछ खास बना के नहीं दिया होगा फैमिली को, अगर दिया भी है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब बोल दो ये फैमिली का, एफिडेविट बनवा लो, खत्म करवा दो कहानी। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आपका सोच के देखो, अगर कोई रिकवरी एजेंट तुम्हारे घर पे आता है, आके वहां पर चिल्लाता है, कुछ देखता है, कुछ बोलता है, तो तुम्हें बेइज्जती फील होती है। तो अगर ये चीज होगी तो बेइज्जती फील नहीं होगी। कई लोग हंसते हंसते जानते हो क्या बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, फिर कहीं और बोलेंगे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम अभी ये कर देंगे, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, हम क्यों दे ऑब्जेक्शन, हम तो कहीं और रहने लगे हैं। मेरे भाई कहीं और रहने लगोगे तो मान लेते सामान अटैच नहीं होगा, ठीक है, अकाउंट फ्रीज हो सकता है, तब भी तो दिक्कत है तुम्हारी। समझ लो। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि उतनी प्रॉब्लम आगे बढ़ने ही मत दो। अगर आपको किसी भी तरीके का आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट का आता है, आर्बिट्रेशन सेक्शन 62 का आता है, सेक्शन 21 का आता है, सोल आर्बिट्रेटर का आता है, या फिर किसी भी काउंसलेशन का नोटिस आता है। कई लोगों को लगता है कि जो काउंसलेशन है वो आर्बिट्रेशन नहीं है, मेरे भाई वो भी आर्बिट्रेशन के अंदर ही आता है। ओके, आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ों के अगर आप रिप्लाई देते हो तो फिर पहली बात तो अवार्ड पास कर ही नहीं सकते। ओके, अगर आपके आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई देने के बाद भी कोई फर्जी अवार्ड, जो एक्स पार्टी अवार्ड बोलते हैं ना, वो पास करने के लोग ट्राई भी करते हैं, तो अवार्ड पास करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपके पास पूरे अधिकार है अपने आप को बचाने के। कैसे आप चैलेंज नोटिस फाइल कर सकते हो, ओके, उस पर स्टे ले सकते हो। सेक्शन 32 यही कहता है आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट का, कि किसी भी तरीके का एक तरफा जो अवार्ड होता है वो पास इनवैलिड है एक तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। ऐसे हजारों नोटिस के रिप्लाई दिए गए हैं, उनके ऑब्जेक्शन लिखवाए गए हैं, और बैंक उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तुम अपनी लापरवाही दिखाओगे, अब ये सोच लो कितने लापरवाही इंसान होंगे। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था इन्हें, क्योंकि उनकी पर्सनल चीज है, मेरी तरफ से भाई मत लिखवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे क्या होगा, है ना। लेकिन वही चीज है कि उनकी पर्सनल चीज है, अब उन्हें लापरवाही हुई, एंड पे जब आके एकदम खड़ा होगा ना, एंड पे फिर बचाने के लिए आपको भी बहुत टाइम लगेगा। अब वो तो बात ये समझ के चलो कि इनकी एक बार मेरे से पहले बात हुई थी, तब इन्होंने इस बारे में बताया नहीं था, तो दोबारा मेरे से बात हो गई, मैंने समझा दिया। वो ऑफिसर से भी मैंने टाइम मांग लिया कि मैं 15 दिन, आप हमें 15 दिन का टाइम दीजिए, हम सब कुछ करवा लेंगे, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया, समझे। ये भी नहीं करा कि भाई साहब हम दोबारा कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनके पास क्या है, राइट्स है, उन्हें कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि सीधे भाई साहब अवार्ड पास करा और मुंह उठा के आ गए कि भाई साहब आइए हमें सारा सामान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एग्जीक्यूशन होने के लिए कोर्ट में भी जाता है ये, ठीक है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जो लोकल कोर्ट होगा, वहां पर जाता है, वहां पर आपको बुलाया भी जाता है, समन भी इशू होता है कई बार,
कई केसेस में होता है, कई केसेस में नहीं होता, हाँ ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कई आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन कई के अवार्ड्स के अंदर होता है। इस केस के अंदर हुआ था, इनके लिए समन भी इशू हुआ था, इन्होंने वहाँ पर जाके पता भी करा, लेकिन अब इनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर जो भी मान के चलो, इन्होंने नहीं करवाया, ठीक है, वो उनकी गलती है। तो तुम लोग ये गलती फेस मत करो, आर्बिट्रेशन को हल्के में मत लो, क्योंकि आगे चल के तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें नहीं होगी। मैं फिर कहता हूँ, तुम्हें क्या होगा, या तुम्हें लोन डिफॉल्ट हो, कोई दिक्कत ही तो होगी। कार बाइक वगैरह हो सकता है लोन पे चल रही हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोगों के पास कार होती है, बाइक होता है, तो वो अगर लोन पे है तो उनको भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना है, सम्मान बचा के रखना है। तो तुरंत रूप से ऑब्जेक्शन लिखवाओ। अगर ऑब्जेक्शन का टाइम चला गया है, अवार्ड पास हो चुका है, इंटरिम ऑर्डर हो चुका है, तो आप उस पर चैलेंज नोटिस फाइल करवाओ। सीधी बात है, चैलेंज नोटिस फाइल करवाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कई अवार्ड्स ऐसे हैं, जैसे कि मान के चल लो कम से कम नहीं 100 में से अगर 95 अवार्ड्स के ऊपर चैलेंज नोटिस फाइल करा जाता है, तो उनके अंदर एग्जीक्यूशन कभी भी नहीं होता है। अगर 5% में ट्राई भी करेंगे तो उसमें भी तुम ऑर्डर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, स्टे ऑर्डर उसमें भी मिल जाता है। तो मैं आप सबको आज का वीडियो बनाने का यही मतलब था, जागरूक करना था, सारी चीज़ें बताना था, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, फिर किसी तरीके की कोई भी सलाह लेना चाहते हो, या किसी भी नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।